नमस्कार साथियों। आज हमारे पास नीरज जी बैठे हुए हैं हमारे साथ। आज हम इनसे बातें करेंगे कि कैसे इन्होंने सरकारी नौकरी को पाया है, क्या क्या मेहनतें इन्होंने की हैं, और क्या आपको लगता है कि यदि आपका फाइनेंशियल स्टेटस कमज़ोर हो तो आप अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है, यदि आप फाइनेंशियली वीक हैं और आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो क्या वो बाधा बनती है आपके पढ़ाई में। ये चर्चा हम इनसे करेंगे क्योंकि इनको मैंने 6 महीने लगभग करीब से देखा है और इन्होंने बहुत स्ट्रगल करके अपने लक्ष्य को पाया है। तो आइए हम सुनते हैं इनसे, इनका क्या स्ट्रगल था और आने वाले जो जनरेशन है जो फाइनेंशियली वीक हैं और कुछ बनना चाहते हैं तो वो अपने लाइफ को कैसे मैनेज करेंगे, हम इनसे जानते हैं। आइए नीरज जी, आपका स्वागत है। पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, क्या है? मेरा नाम नीरज कुमार हुआ जी। और आपने पढ़ाई लिखाई कहाँ से किया, तैयारी कैसे किए? हम बिहार बोर्ड से पूरा तैयार किए थे और कुछ दिन पाई क्लास में सर के साथ पढ़े, पुष्कर सर के साथ। उसके बाद लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिया। सिलेबस ख़त्म होने के बाद उसी को लगातार रिवाइज कर रहे थे। अच्छा, तो आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा था? क्या आपको सब चीज़ था? आप कहाँ से, यहीं से सुजावलपुर से ही किए तैयारी? जी, सुजालपुर से ऑनलाइन किए थे। ऑनलाइन। तो अच्छा, तो फाइनेंशियली आपका परिवार ठीक था या फिर आप स्ट्रगल किए उसमें? नहीं, मेरा पूरा परिवार की स्थिति बहुत ही गरीबी। पिताजी क्या करते हैं आपके? मेरे पापा कुछ भी काम नहीं करते, वो थोड़ा उनका डायर में प्रॉब्लम है, वो कोई काम भी नहीं करते। अच्छा, तो आपका परिवार कैसे चलता था फिर? आपका पढ़ाई का खर्चा, कोचिंग फ़ी, ट्यूशन फ़ी सब कहाँ से आता था? मेरे मम्मी और मेरे भैया पूरा खर्चा देते थे। मम्मी रसोई का काम करती है स्कूल में, वही से जो 1200 रुपया मिलता। कितने भाई बहन हैं? 3 भाई और 1 बहन है। अच्छा, 3 भाई बहन और माता आपकी रसोई में काम करती थी। तो वो एक सोर्स ऑफ इनकम था, उससे पूरा परिवार चलता था? जी, और भैया मेरे अथी करते थे। छोटा भाई कोचिंग पढ़ा उड़ा कर वो भी कभी हेल्प। तो कितना साल आपने तैयारी किया? 3 साल किया। 3 साल। अभी किस पद पे आपका चयन हुआ है? मेरा बिहार पुलिस में हुआ। कहाँ पे पोस्टिंग है अभी आपका? रोहतास जिला में। तो क्या आपको मन नहीं करता था कि आप भी दिल्ली जाएं, मुखर्जी नगर में जाकर तैयारी करें, या फिर बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, पैरामाउंट, केडी कैंपस? जाने का तो मन करता था, लेकिन हमारे पास उतना पैसा का साधन नहीं था। हम सोच लिए थे कि हम लोग गरीब घर के, जल्ला जॉब ना होगा तल्ला कोई फैमिली कंडीशन होता है वो ठीक नहीं होगा। तो आपका फैमिली कंडीशन ख़राब था तो आप कहीं पे 10-15 हज़ार में नौकरी करने क्यों नहीं चले गए? आप पढ़ाई पे ही क्यों लगे रहे? नहीं, हमको शुरू से सोच था कि हम कोई वर्दी पहने। वर्दी पहने? जी। मतलब आपका शौक था कि किसी हाल में, हर हाल में हमको जाना है जी, सरकारी नौकरी में, वर्दी पहनना है, पाकर अपना गाँव का नाम आगे बढ़ाना है। और जहाँ तक हमको पता चला है कि आप ट्यूशन भी पढ़ाते थे बच्चों को अपना खर्चा चलाने के लिए। जी, एक जगह होम ट्यूशन पढ़ाते थे। एक तो उससे अपना खर्चा चलाते थे थोड़ा। और आपके बारे में हमें ये भी पता चला है कि आप कहीं पे लाइब्रेरी में अपना ड्यूटी भी करते थे, उसी में खाना, सो जाना। लगभग कितनी सच्चाई है इसमें? हाँ, 4 महीना किए थे। जब एग्जाम टाइम आया था ना, तो उस टाइम में वहीं पे रहना सोना सब चीज़ चालू। तो वहाँ पे आपको कुछ पैसा भी मिल जाता था और आप पढ़ भी लेते थे उसी में? जी। चलिए, तो आज के जो युवा हैं जो ये बहाना देते हैं कि मेरे पास, मेरे आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, मेरे पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं, उसको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कैसे वो मैनेज करे अपने जीवन को? ये कहेंगे कि अपना कोई एक लक्ष्य बनाइए और उसको प्राप्त करिए, और क्या कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब एक लक्ष्य बनाया जाए और उसको पूरा एकदम पूरी लगन, डेडिकेशन से उस पर फोकस करते, मेहनत करते रहिए। मेन है लक्ष्य। ज़्यादा लक्ष्य नहीं बनाइएगा तो कुछ नहीं होगा। जिस चीज़ में मन लगे उसमें लक्ष्य बनाइए, बस। तो आपको अब कैसा लग रहा है, जैसे नौकरी मिलने से पहले का जीवन आपका बहुत, और मिलने के बाद अभी क्या फ़र्क आप समाज में महसूस करते हैं? बहुत चेंज लग रहा है। पहले वाला में जैसे होता था ना कि कहीं भी जा रहे थे लग रहा था कोई पूछ नहीं रहा था, लेकिन अब लग रहा है कि कोई आदमी जा रहा है। अब लग रहा है कि कोई समाज में इज्जत मिल रहा है ना? मिल रहा है। चलिए, तो लेकिन इसके लिए जो आप मेहनत किए वो तो आपको ही पता होगा। जी, तो हमारा मेरा दोस्त सबके भी अथे में, इसमें दोस्त सबका भी बड़ा हाथ है। जो कभी भी मेरे एग्जाम जाने के लिए कभी भी पैसा का जरूरत पड़ता था, कुछ दोस्त सभी जब भी फ़ोन करते थे इतना पैसा चाहिए, वो सभी एक बेर में दे देता था। दोस्त का भी होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। नहीं, लेकिन हम जो आपको देखे 6 महीना में जो आप पढ़ते थे वहाँ पे, आपका डेडिकेशन, आपका मेहनत हम देखे थे। और एक दिन तो आपको हम देखे जब आपको बोर्ड पे हम बुलाएं सवाल बनाने। जी। तो जब आप हाथ उठा के जब मार्कर लिखने के, तो आपका हम देखें पैंट ढीला था तो बेल्ट की जगह रस्सी बांधे हुए थे जी। तो हम उस लेवल पे हम देख रहे हैं। वहाँ से आप उठ के आज आप ना जाने कितना बेल्ट उतना खरीद सकते हैं, वैसा। उस समय किताब का महत्व था सर। बिल्कुल यही होना चाहिए। आज के जो भी हमारे युवा पीढ़ी सुन रहे हैं उनको इस चीज़ पे ध्यान देना होगा कि आप अपना एकदम एम बनाइए, फोकस कीजिए
और निरंतर एकदम ईमानदारी से मेहनत करते रहिए। हो सकता है जो चीज़ 2 साल में मिलने वाला है 3 साल में मिलेगा, 4 साल में मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर। लक्ष्य का प्राप्ति ज़रूर होगा यदि आपका पूरा एम क्लियर है, पूरा ईमानदारी से आप मेहनत करते हैं तो। और कभी सोचिएगा कि कभी ये कर ले, कभी वो कर ले, कभी वो कर ले, तो फिर भटक जाओगे आप उसमें। एक एम बनाइए और पूरे ईमानदारी से मेहनत कीजिए। आर्थिक स्थिति वगैरह का कोई बहाना, ये तो मेरे हिसाब से कोई बहाना ही है। हाँ, ये भी मेरा मानना है, जिसके पास हर सुख सुविधा है वो हो सकता है अपना लक्ष्य 2 साल में पूरा कर ले। जिसको हर सुख सुविधा से वो वंचित है, वो 2 साल की जगह 3 साल ले सकता है, 4 साल ले सकता है, लेकिन वो ले लेगा। उदाहरण आपके पास नीरज जी बैठे हुए हैं, परिवार से बिल्कुल एकदम गरीब थे ये। एक सोर्स ऑफ इनकम था इनका, 3 भाई बहन, सब पूरा परिवार चलना था। इन्होंने ट्यूशन पढ़ाया, लाइब्रेरी में बैठ सोना, उसी में खाना, उसी में रह के अपना मैनेज किया। कभी कुछ अच्छा खाने का मन किया, लेकिन जो भी मिला उसमें अपना कंप्रोमाइज़ किए, ज़्यादा फुटानी वाला कपड़ा नहीं पहने। मेन एम था कि पहले नौकरी लेना, अब नौकरी मिल गया तो अब पूरा ज़िंदगी फुटानी में गुजरेगा इनका। जो भी शौक़ है, शौक़ क्या है नौकरी के बाद होता है, लेकिन अगर ये शौक़ पहले देखते तो आज 10-15 हज़ार 20 हज़ार में कमाते और ज़िंदगी उसी में निकल जाता। कोई ग्रोथ नहीं होता ज़िंदगी भर, आने वाला जनरेशन भी वैसा ही होता। शुरू का 3 साल अपना कष्ट में अथी कर लीजिए, उसके बाद पूरा लाइफ। हाँ बिल्कुल, अपना पहले एक जगह सेटल हो जाइए, उसका जो शौक़ पूरा करना है कीजिए। और कुछ आपका संदेश, कैसे पढ़ा जाए? सुबह पढ़ते थे, रात में पढ़ते थे, आपका शेड्यूल? जखनी टाइम मिलता था उखनी पढ़ते थे सर, कोई शेड्यूल नहीं है, पढ़ने का कोई अथी नहीं है। जखनी मिले टाइम उखनी पढ़ लिए, लेकिन रोज पढ़िए, रिवाइजन करिए। अच्छा, अभी जो आपको जो नौकरी मिले उससे आप संतुष्ट हैं या फिर और तैयारी करके आप आगे बढ़ना चाहते हैं? आगे बढ़ना चाहते हैं, इससे संतुष्ट नहीं थे हम लोग। शुरू से दौड़ा की तैयारी करते थे, लेकिन पहले सोचे अपना कोई एक लक्ष्य प्राप्त कर ले, उसके बाद कुछ आगे अथी करे, यही। चलिए, आपको मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में आप दरोगा भी बनिएगा, और जो डेडिकेशन, जो लगन आपका है, अगर वो बरकरार रहा तो निश्चित आप अपने लक्ष्य को पूरा कीजिएगा। जी सर। हो गया? चलिए, जय हिंद दोस्तों।